रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीज़न इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो अपने पांच स्टेटमेंट है, इनको देख पढ़ना है और बताना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, और विद रीज़न बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे देखो मैं आपको बात होता हूँ, वेलोसिटी है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ निकाल दूँ तो ये क्या है, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो मेरे पास ये स्पीड आ जाएगा, स्पीड कितना आ जाएगा, अब ये डायरेक्शन नहीं रहेगा तो स्पीड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो जब मैं मैग्नीट्यूड की, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो वो हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, यानी ये बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बी में क्या पूछा, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे चेक करो, ये गलत है, यानी ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, चेक करते हैं। अभी क्या बोल रखा है कि ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आए, एक तो आया v cos थीटा, राइट, और एक मेरा क्या है v sin थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो v cos थीटा है उसकी डायरेक्शन है, v cos थीटा की डायरेक्शन है और v sin थीटा की भी डायरेक्शन है। ऐसा नहीं बोल सकता ये डायरेक्शन लेस है, ये डायरेक्शन लेस है। तो इसमें डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका स्टेटमेंट गलत है, ये तो स्केलर बोल रहा है, तो ये गलत होगा। सी देखते हैं, सी क्या बोल रहा है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये गलत है। अब देखो यहाँ पे देखो, ए से मैं बी गया तो टोटल पाथ लेंथ, अगर मैं ऐसे गया, ठीक है, तो मेरा टोटल पाथ लेंथ तो ये होगा, कितना मैं चला वो होगा ना टोटल पाथ लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये इक्वल तो नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा ना, तो इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। इसने बोला इक्वल है तो ये गलत है, यानी ये क्या है, फॉल्स है। चलो नेक्स्ट डी देखते हैं। डी में क्या पूछा है, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अब देखो यहाँ पे पाथ 1 और पाथ 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपन से पाथ 1 की देखते हैं। पाथ 1 को देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डी, उसको मैं डी बोल देता हूँ, तो डी बाई टी होगा, राइट। और एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये मैं D2 लिख देता हूँ, ये D1 है, ठीक है, D2 देखता हूँ तो D2 बाई टाइम होगा। अगर मैं पाथ फर्स्ट से गया हूँ A से B, ठीक है, तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ से जा रहा हूँ मैं, हाँ पाथ 1 से जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ टाइम। अभी इसमें से बड़ा कौन होगा, ये D2 बड़ा होगा D1 से। हाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे गया हूँ तो ये D2 इक्वल भी हो सकता है D1 के, यानी कि D2 या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है D1 से। यानी कि इसका मतलब ये है एवरेज स्पीड है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी हो सकता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यही इसने बोला है ना, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, यानी ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एडेड अप टू गिव अ नल वेक्टर। हाँ यानी कि ये सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे सही है, चेक करते हैं इसको। अब देखो 3 वेक्टर है जो प्लेन के अंदर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर तो इधर बनाता हूँ, एक वेक्टर इधर बनाता हूँ, ये दोनों तो मेरे प्लेन के अंदर है ना, ये तीसरा वेक्टर मैं ये बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा तीसरा वेक्टर है। अब क्या इन तीनों को जोड़ के 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ये चीज़ बोल रहा है, तीनों को जोड़ के 0 नहीं आ सकता है। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ठीक है, ए और बी को जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे कहीं आएगा a प्लस बी, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको भी जोड़ता हूँ, ये अब ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर, ये सी है, ये a प्लस बी है, तो आंसर मेरा इधर आएगा, राइट। तो जो कि 0 नहीं है, ऐसा आ रहा ना, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। अब ये 0 कब होता, 0 तब होता कि जो तीसरा वेक्टर है मेरा सी वो इस तरफ होता, जो तीसरा वेक्टर है वो ए बी के जस्ट अपोजिट होता और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता तो 0 होता। इसके अपोजिट होने का मतलब ये है ए बी सी तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। जब ए बी सी तीनों एक प्लेन में होंगे तब रिजल्टेंट 0 आ सकता है। अगर ये एक प्लेन में नहीं हुए, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, एक प्लेन में नहीं है तीनों, तो 0 कभी नहीं आएगा, यानी इसका स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। क्लियर है, ओके।